जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब पानी। जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब पानी। यह बात रामचरितमानस का है। यह पंक्ति रामचरितमानस का बालकांड का है। आप कहेंगे यह पंक्ति का क्या अर्थ है? यह पंक्ति उस वक्त का है जब रावण धरती पर जन्म ले लिया था और उसके सारे भाई, पूरा परिवार उसका बस गया था। और रावण ने अपने सभी सेनापति को, भाई को और समाज के सभी व्यक्ति को कहा, जग विध्वंस करो और जो धर्मशील व्यक्ति है उसका नाश करो और कहीं भी रावण के राज में धर्म का नाम नहीं रहे। तो शंकर जी पार्वती से कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब पानी। तब उस पंक्ति उस समय में यह कहा गया। आज भारत में अनेक राज्य हैं, सभी राज्यों में तो नहीं के बराबर, लेकिन कुछ राज्यों में भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसका लागू नहीं, लोगों के अधिकार की रक्षा करने के लिए फंडामेंटल राइट संविधान में दिया गया है। लेकिन राज्य सरकार का विरोध अगर आपने बयान दिया, राज्य सरकार के विरोध में आपने टीका टिप्पणी की, यूट्यूब पर वीडियोग्राफी किया, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, कोई भी अखबार में, तो राज्य सरकार आपका अधिकार का हनन करेगा। भारत में अनेक राज्य हैं, लेकिन 3 राज्यों में व्यक्तिगत अधिकार को तहस नहस किया जाता है। उसमें पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, वहाँ पर पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, वह भी नागरिक के अधिकार को तहस नहस करती थी। अभी भाजपा के एक काफिले पर वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी का आदमी हमला किया था। बिहार में भी विरोधी दल के नेता को तरह तरह से यातनाएं दी जाती है। उसका एग्जाम्पल है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। एक से एक आपराधिक व्यक्ति जेल से रिहा हो गए। यहाँ तक कि बिहार के इतिहास में सबसे बड़े आपराधिक व्यक्ति में पप्पू देव का भी नाम आता है। वह भी जेल से रिहा हो गए, लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन जी अभी भी जेल में हैं। बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और महाराष्ट्र सरकार, वह तो मीडिया चैनल के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी को ही जेल में बंद कर देती है और बहुत तरह से यातनाएं दी जाती है। जिन लोगों ने भी सुशांत सिंह राजपूत केस में आवाज़ उठाया, उसको रिया चक्रवर्ती जी, उसके वकील मान शिंदे साहब और महाराष्ट्र पुलिस ने कहा, जो सब व्यक्ति महाराष्ट्र सरकार का खिलाफ किया है, रिया चक्रवर्ती के बारे में कहा है यूट्यूब पर, वीडियो पर, जिस तरह से उस सभी से हिसाब किताब लिया जाएगा। उसी का एक अध्याय में अर्णब गोस्वामी जी सुशांत सिंह राजपूत केस में सभी बातों को अच्छा से रखे थे। लेकिन
बंद पड़े पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया। और साधारण से साधारण मामले में भी लोअर कोर्ट भी बेल नहीं दिया और हाई कोर्ट भी 5 दिन तक डिस्कशन होता रहा, लेकिन बेल नहीं मिला। तब सुप्रीम कोर्ट में विद्वान वरिष्ठ न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने एक विस्तृत व्याख्या की, जो हाई कोर्ट का अधिकार जो दिया गया है, हाई कोर्ट अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया। लोअर कोर्ट में भी यह बेल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो नहीं हुआ। हाई कोर्ट भी बेल नहीं दिया और उन्होंने विस्तृत व्याख्या की फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट में विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है। हम अपने विचार कहीं भी दे सकते हैं, वह आपके हित में नहीं है या आपके हित में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम विचार अभिव्यक्ति देंगे, जिस भी चैनल से माध्यम से हो हम देंगे। लेकिन राज्य सरकार को तो लगता है जो हम सत्ता में हैं, हमारे विरुद्ध में क्यों बोलेगा। तुलसीदास जी ही रामचरितमानस में कहते हैं, क्षुद्र नदी थोड़े जल बहाए। प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति का कुर्सी अस्थाई नहीं होता है। सरकारी नौकरी करने वाले का तो 60 वर्ष रहता है, लेकिन राजनीतिक लोगों का जिंदाबाद खूब लगता है, लेकिन मुर्दाबाद भी वही सुन लेता है। जिसका जिंदाबाद होता है उसका मुर्दाबाद भी होता है। लेकिन सत्ता में बैठे व्यक्ति यह नहीं सोचते हैं, वह तो बूझते हैं कि हम सत्ता में आ गए, अब हमारे सामने में कोई बोल नहीं सकता है। अब अर्नब गोस्वामी जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल हुआ, लेकिन अब एक मामला नया उजागर हो रहा है। महिला पुलिस के साथ उन्होंने मारपीट किया था। अब एक साधारण आदमी महिला पुलिस से कैसे मारपीट कर सकता है। लेकिन जिसकी जैसी भवतबता तैसे मिले सहाय, आपन आवहि ताहि तहि, ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाए। महाराष्ट्र सरकार का पुलिस का और व्यवस्था का, वहाँ के सरकार के में बैठे व्यक्ति का मन में यह विचार है, उद्धव ठाकुर अर्नब गोस्वामी हो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन पर भी बम्बई पुलिस ने महाराष्ट्र बम्बई हाई कोर्ट में अपना जो पक्ष रखा, उसमें कहा वो लोग जो दवाई दिए थे वह दवाई गलत था। और जबकि सीबीआई ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह दिया है, जो कोई भी एफआईआर सीबीआई ही कर सकती है, दर्ज कर सकती है इस केस से संबंधित। लेकिन यहाँ चक्रवर्ती पुलिस सुरक्षा में एफआईआर दर्ज करती है और सुशांत सिंह राजपूत की बहन पर और दोनों बहन पर केस करती है और उसका प्रोटेस्ट वहाँ की पुलिस करती है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जब ये लोग केस खारिज करने के लिए आवेदन दिए, महाराष्ट्र बम्बई हाई कोर्ट में इन लोगों ने, वहाँ की पुलिस ने प्रोटेस्ट लगाया। ये सब कारणों से देखिए, कोई भाई कोई बहन अपने भाई के रक्षा के लिए रक्षाबंधन मनाता है और रिया चक्रवर्ती जी जैसे लड़की, जिस पर पटना में और सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारे जगह रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में केस किया है और सीबीआई जांच कर रही है।
उद्धव ठाकरे, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा सीबीआई महाराष्ट्र नहीं आ सकती है हमारे बिना परमिशन का, और मेरा बेटा निर्दोष है। दोनों बात वही बोलते हैं, लेकिन हम यह मामला जो है विचार अभिव्यक्ति का, कोई दोषी है कोई निर्दोष है, यह न्यायालय के ऊपर है। आपके ऊपर शंका हुआ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर एफआईआर दिया गया और आप कोर्ट में अब जिसने एफआईआर किया उसको भी तंग करें, यह फंडामेंटल राइट का को हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है अर्नब गोस्वामी जी में के केस में, वह फंडामेंटल राइट के बारे में ही बता रहा है, जो न्यायालय को व्यक्तिगत फंडामेंटल राइट की रक्षा करना चाहिए। और राज्य सरकार, चाहे बिहार सरकार हो या पश्चिम बंगाल सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, यह व्यक्ति के अधिकार का हनन करने के लिए दिन रात एक माथा लगाते रहता है। जो कोई व्यक्ति राज्य सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाता है तो उसको तरह तरह से अपने सरकारी तंत्र के द्वारा उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, मानहानि करने के लिए, पुलिस प्रताड़ना करने के लिए ये लोग उपाय करते रहते हैं। इसलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को और चंद्रचूड़ साहब को जो एक विस्तृत व्याख्या किया, उनको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य होता है और उन्होंने जो किया, लेकिन राज्य सरकार, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या बिहार सरकार हो या पश्चिम बंगाल का सरकार हो, ये लोग व्यक्तिगत अधिकार का हनन करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति ये तीनों राज्य सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाता है, उसके पीछे यहाँ की सरकार, चाहे बिहार सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो या पश्चिम बंगाल का ममता दीदी का सरकार हो, ये लोग व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित नहीं रखता है, बल्कि तरह तरह से अपने सरकारी तंत्र के द्वारा लोगों के अधिकार की रक्षा नहीं कर उसे प्रताड़ित करने का कोशिश करता है, जिससे सरकार के विरुद्ध में आवाज़ नहीं उठावे। यह सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को बेल दिया, अब एक विस्तृत व्याख्या भी किया। और अब महाराष्ट्र सरकार महिला पुलिस के साथ मारपीट किया था अर्नब गोस्वामी, अब उस केस को खोज रहा है, उसके विरोध में फिर एक मामला दर्ज किया जाएगा। आज धन्यवाद।